Welcome to Computer Solutions. Today I am going to do the exercises of Chapter 5 Editing Text in MS Word 2016 of Class 3. So, first we will see the recap points of this chapter. Word 2016 applications open a blank document with the temporary name document 1. सो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको एक वाइट ब्लैंक पेज दिया होता है. दैट इज़ आवर वर्किंग एरिया. हम जब वहाँ पे कोई चीज़ लिख रहे हैं दैट्स मीन वी आर क्रिएटिंग आवर डॉक्यूमेंट और अभी हमने उसको सेव नहीं किया है, तो जब ओपन करने पर वो एक पेज ओपन है दैट्स मीन कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन है. तो जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम आपको टाइटल बार पे शो करता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1. मैंने आपको बताया है कि जो टाइटल बार होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो जो टॉप मोस्ट बार होता है वो हमारा कहलाता है टाइटल बार. और टाइटल बार पे आपके राइट साइड में कंट्रोल बटन्स होती हैं, क्लोज, maximize and minimize, and in the middle you can see the program name and file name. तो जो फाइल नेम होता है डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो होता है आपका डॉक्यूमेंट 1. ओके, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग. तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाया है आपने या आप बना रहे हैं और उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस करने को हम एडिटिंग कहते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द पॉइंट नंबर 3. टू परफॉर्म एनी एक्शन, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइक कॉपी करना है, मूव करना है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, डिलीट करना है या आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो वर्ड आपका दिया था इट्स अ कॉपिंग. तो कोई भी चीज़ आपने लिखी है और उसको आपको कई बार लिखना होता है. कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बार बार लिखने होते हैं या कोई लाइन हो गई जो हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट में रिपीट करनी पड़ रही है. तो उससे हम टाइप ना करके हमने जो पहले लिखा होता है हम उसे ही कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम उसे जिस जगह पर हमें सेम उसका डुप्लिकेट क्रिएट करना है वहाँ पे हम जाके पेस्ट कर लेते हैं. तो कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इट्स अ कंट्रोल प्लस सी. एंड पेस्ट करने के लिए हम जब कंट्रोल वी हम यूज़ करते हैं. अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है और कट जब पूछा जाता है तो कि टेक्स्ट को कट करना है तो वो कंट्रोल प्लस सी ही लिख देते हैं. तो हमेशा याद रखिए कंट्रोल प्लस सी इज़ ऑलरेडी यूज्ड सम परफॉर्मेंस लाइक कंट्रोल प्लस सी जो है आपका वो ऑलरेडी एक एक्शन के लिए एक परफॉर्म एक्टिविटी करने के लिए ऑलरेडी यूज़ हो गया है. तो अब दोबारा अगर आप कंट्रोल सी ही प्रेस करें कट के लिए तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा ना कि आप दोबारा कंट्रोल सी कट करने के लिए. तो कट का अगर आप साइन देखें तो हमारे A to Z अल्फ़ाबेट में जो कट का साइन अगर हम देखें तो वो एक्स है जो कि कट का सिंबल शो करता है. तो कंट्रोल प्लस एक्स जो अल्फ़ाबेट होता है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल प्लस एक्स कॉम्बिनेशन की ये हमारा क्या करता है कट के लिए यूज़ होता है. अब देखिए कट करने में और कॉपी करने में डिफरेंस क्या होता है. कॉपी में हम किसी भी टेक्स्ट का वर्ड का या किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं सो दैट वी कैन मेक अ डुप्लीकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और पैराग्राफ. तो कोई भी टेक्स्ट है उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना होता है मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो वहीं पे रहेगा और हमने सेम दूसरी जगह कॉपी कर दिया. ओके, बट हमें जब किसी टेक्स्ट को सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना होता है तब हम क्या करते हैं हम कट और पेस्ट का यूज़ करते हैं. तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ करते हैं एंड कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं. सेकंड है यहाँ पे आपका मूविंग. तो वही हो गया आपका जो मैंने आपको अभी बताया कि हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं. हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको कोई टेक्स्ट मूव करना है तो एक तो आप कट और पेस्ट करके मूव कर सकते हैं. सेकेंड जो आपका मैथड है दैट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप. किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके भी एक से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है इट्स अ फाइंडिंग. तो फाइंड करने का मतलब है सपोज यू हैव रिटन 50 पेजेस यू हैव रिटन. अब वहाँ पे आपने कोई एक टेक्स्ट लिखा है जिसका आपको बाद में ये लगता है कि आपने तो उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी एंड नाउ यू वांट टू सर्च दैट
टेक्स्ट और वर्ड, आपको कोई वर्ड फाइंड करना हो तो हम उसको फाइंड करने के लिए हम फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम ढूंढ रहे होते हैं, हमें याद नहीं आता कि किस टैब में है या किस ऑप्शन में जा करके है, तो हम फाइंड करने के लिए Ctrl+F जो हमारी शॉर्टकट की होती है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। Ctrl+F यूज़ करने से आपको एक फाइंड डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उसमें आप फाइंड व्हाट वाले ऑप्शन में आप लिखेंगे कि व्हाट यू वांट टू सर्च, मतलब आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, आपको कौन सा वर्ड चाहिए। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसमें लिख करके फाइंड करेंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू हाईलाइट दैट टेक्स्ट तो आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट करने का ऑप्शन आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स में ही दिया होता है। रिप्लेसिंग, तो रिप्लेसिंग इज एन एक्शन विच रिप्लेस द टेक्स्ट। कोई वर्ड है, कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, उसकी जगह पे आपको कोई और वर्ड लिखना है उसे रिप्लेस करके, तो हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। रिप्लेस करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H होती है। ओके, Ctrl+H अगर हम यूज़ करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपका जो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसी में आपका रिप्लेस ऑप्शन भी होता है और गो टू ऑप्शन भी होता है। डिलीटिंग, लाइक यू हैव रिटन समथिंग एंड यू वांट टू डिलीट, तो आपको कैसे डिलीट करना है, आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट की प्रेस करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। और आइदर सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आप राइट क्लिक भी करते हैं तब भी आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो अपीयर होगा उसमें आपको डिलीट ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टू चेंज द जनरल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट किस तरीके से एक नॉर्मलाइज वे में लिखा हुआ है एंड यू वांट टू मेक इट अट्रैक्टिव, आप उसे और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, लाइक आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, या उसे इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं, या आप उसके साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं या इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इन सब जो फॉर्म, ये सारे जो आपके अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग्स होते हैं, इनको चेंज करना ही, मतलब जनरल अपीयरेंस जो वो नॉर्मल दिख रहा है उसको चेंज करना ही आपका कहलाता है फॉर्मेटिंग। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो इसने कहा कि आपको कॉपी पेस्ट रिप्लेस फाइंड जो भी करना है उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है आपका सेलेक्ट करना होता है। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं और आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो अप्लाई नहीं होगा। अब नाउ वी विल सी द पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे यहाँ पे, यू कैन इंसर्ट data in an existing document in two different ways, using insert mode and using overtype mode। अच्छा, आप जो है डेटा, अगर कोई आपने ऑलरेडी लिखा और वहाँ पे आपको कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही है, यू वांट टू रिमूव इट, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बैक स्पेस की का यूज़ करके उसे रिमूव करके और फिर लिख देते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट करना है तो देयर आर टू मैथड, यूजिंग इंसर्ट मोड एंड यूजिंग ओवर टाइप मोड। ये दो मोड से जिनका यूज़ करके हम जो भी हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, उसमें हम नए टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ द पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू एंड रीडू कमांड्स आर Ctrl+Z एंड Ctrl+Y रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये अनडू एंड रीडू ऑप्शंस होते क्या हैं? अक्सर हम काम कर रहे होते हैं और हमसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, डिलीट हुई एंड फिर हमें लगता है, मतलब जस्ट हमने, मतलब लास्ट एक्शन हमने जो भी परफॉर्म किया उसे वापस लाना है। तो अभी मैं आपको इसलिए एग्जांपल डिलीट होने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आई। अब सपोज़ आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई है, आपको लग रहा है अरे ये मैंने डिलीट किया है, ये कैंसिल हो जाए, मतलब आपने जो भी लास्ट एक्शन किया है वो कैंसिल हो जाए, कि मतलब ये ना हुआ होता, कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे ये डिलीट जो मैंने अभी जस्ट किया वो वापस से आ जाए। तो उसके लिए हम अनडू का ऑप्शन यूज़ करते हैं, लाइक टू कैंसिल द लास्ट एक्शन। अभी जो आपने लास्ट में किया उसे कैंसिल करने के लिए हम अनडू का ऑप्शन करते हैं। और अनडू ऑप्शन यूज़ करने के बाद अगर इस चीज़ को आपको रिपीट करना है, जो भी चीज़ आपने किया उसको वापस से रिपीट करना है, तो उसके लिए हम रीडू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम दोनों की शॉर्टकट की दी हुई है, Ctrl+Z से आप अनडू करते हैं, Ctrl+Y से आप रीडू करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आर इंडिकेटेड विद द रेड वेवी लाइन अंडर देम। तो येस, दिस इज़ ट्रू। अगर आप
वर्ड में कोई भी चीज़ लिखते हैं और वहाँ पे आपको रेड वेवी लाइंस दिखती हैं, दैट्स मीन कि आपने स्पेलिंग गलत लिखा है। अब हाउ यू विल करेक्ट, अब आप उसे करेक्ट करें कैसे करेंगे, तो जिस टेक्स्ट के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर आपको रेड लाइन दिख रही है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, देन यू विल सी कि एक सजेशन बॉक्स में आपको सारे करेक्ट स्पेलिंग, उससे मैच करते हुए स्पेलिंग्स दिखाई देंगे। उसमें आप अपना जो भी बेटर आपको स्पेलिंग लगती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेलिंग देख करके याद आ जाता है कि नहीं ये मुझे स्पेलिंग लिखनी थी, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विद अ ब्लू वेवी लाइन। अब अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा और वहाँ आप देख रहे हैं कि आपका ब्लू लाइन शो कर रही है टेक्स्ट के नीचे, दैट्स मीन कि आपने कोई ग्रामेटिकल एरर की है। जैसे आपको लिखना था दिस इज माई पेन, आपने लिखा दिस आर माई पेन, तो दिस के साथ आर नहीं लगता, सिंगुलर है, तो दिस इज माई पेन। तो इस तरीके के अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो आपको ब्लू लाइन टेक्स्ट के नीचे शो करती है। ओके, आई होप कि आपको ये रिकैप पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ वी विल continue with the exercises. Okay, so first fill in the blanks is given here. The first one is the dash is a blank area in the left margin of a डॉक्यूमेंट। तो हमारे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट जो मार्जिन होती है वहाँ पे एक ब्लैंक एरिया होता है जिससे हम कहते हैं सिलेक्शन एरिया। ओके, सो सिलेक्शन एरिया हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा। द डैश इज अ रिजर्व्ड प्लेस दैट स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली। तो आपने देखा होगा अक्सर अगर हम क्लिपबोर्ड एक्सेस करके रखते हैं तो कोई भी चीज़ हमने कट किया, कॉपी किया, कितनी भी बार हम रिपीट करते हैं तो वो हमारा क्लिपबोर्ड में टेम्परेरी स्टोर होता रहता है और वहाँ से हम कभी भी उसे बैकअप ले सकते हैं। ओके, तो सेकंड जो आपका ऑप्शन है दैट इज़ अ क्लिप बोर्ड। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 3, मेकिंग चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। तो मैंने अभी आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइल टैब देन प्रिंट ऑप्शन। अच्छा, आपको मैंने बताया कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं जो टॉप मोस्ट बार होता है वो कहलाता है आपका टाइटल बार। उसके बाद जो उसके जस्ट टाइटल बार के बिलो जो होता है उसे हम मेन्यू बार कहते हैं और वहाँ पे जितने भी मेन्यूज़ दिए होते हैं, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्हें हम टैब बोलते हैं। तो जो हमारा पहला टैब होता है वो होता है फाइल टैब। फाइल टैब के बाद हमारा होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, व्यू टैब होता है, टूल्स टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, हेल्प टैब भी आपका होता है। तो जो फाइल टैब पहला ऑप्शन होता है उसमें आपकी फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक फाइल को ओपन करना है जो ऑलरेडी सेव्ड हो तो ओपन ऑप्शन है, फाइल को सेव करना है, न्यू फाइल लेनी है, प्रिंट करना है, पेज सेटअप करना है फाइल का, लाइक फाइल से आपकी सारी रिलेटेड वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, आपने जो भी चीज़ें लिखी उसे आपको प्रिंट करना है तो आपको वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा? फाइल टैब में प्रिंट ऑप्शन। अब शॉर्टकट की भी है यहाँ पे प्रिंट करने की। अगर आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप पेस्ट के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? कंट्रोल प्लस वी, क्योंकि प्रिंट के लिए पी यूज़ हो गया है। अब अल्फ़ाबेट में दो पी तो होते नहीं है कि एक किसी और तरह बनता हो, तो दैट इज़ वाई अब एक अल्फ़ाबेट ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो अब हम जब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट नेक्स्ट जो हमारा एक्शन है उसके लिए हम कोई दूसरा वेब सेलेक्ट करते हैं तो वी इज़ यूज फॉर पेस्ट, ये आपको याद रखना है। नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स कैन बी सीन विद रेड वेवी लाइन। अगर आपकी कोई स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और उसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गलत लिखा हुआ है? रेड वेवी लाइन शो करेंगे। अब उससे पहले भी आपको क्या करना है? आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकर जो मोड होता है उसको ऑन करके रखना है ना, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ स्पेलिंग गलत? तो ऑटोमेटिकली वो नहीं बताता है आपको अपने से। आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकर ऑन करके रखना होता है, तब वो आपको बताता है कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक या आपका स्पेलिंग एरर है। ओके, नाउ वी विल सी द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपको दिया हुआ है thesaurus। तो thesaurus ऑप्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है वर्ड में आपका जो आपको सिनोनिम्स, कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं उससे, लाइक अक्सर क्या होता है हम जैसे लिखते हैं
ये तो बहुत ही क्यूट लग रही है ना, तो क्यूट इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड। तो अगर आपको उसको और अच्छे वर्ड चाहते हैं आप उसकी जगह पे यूज़ करें तो हम उसके लिए एडोरेबल भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम थेसरस का यूज़ करते हैं। थेसरस ऑप्शन हमारा कहाँ मिलेगा? थेसरस ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में मिलता है। और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर हमें कहाँ किस ऑप्शन में मिलता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर भी आपको कहाँ मिल जाएगा? रिव्यू टैब में। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट true and false. So the point number 1 is the shortcut key to close a document is control plus C. तो this is false क्योंकि जो शॉर्टकट की है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए वो कंट्रोल प्लस W है, ना कि कंट्रोल प्लस C। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ फॉल्ट। कंट्रोल प्लस C से क्या होता है? कंट्रोल प्लस C से होता है कॉपी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इन MS वर्ड यू कैन शेयर डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। तो येस, यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप उसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ओके, so the point number 3 is the shortcut key to jump to the end of the current document is shift plus control plus end. तो yes, this is true। अगर आपको अब देखो डॉक्यूमेंट का एंड में जंप करने से क्या मतलब है? सो ऑन योर पेज, जो आपका डॉक्यूमेंट पेज होता है, जब आप उस पर लिखना शुरू करते हैं तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट राइटिंग, दैट इज़ कॉल्ड होम। एंड जहाँ पे आप अपना वर्क स्टॉप करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंड। चाहे वो 4th पेज हो, 5th पेज हो या 50th पेज हो, मतलब वो कौन सा पेज है ये नहीं है, आपने कहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया वो आपका होम है, आपने कहाँ पे स्टॉप किया दैट इज़ एंड। तो अगर आप पेज नंबर 1 पे हैं और आपने 50 पेजेस लिखे हैं एंड यू वांट टू जंप ऑन अ पेज नंबर 50, आप पेज 50 पे जंप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करना है कीबोर्ड में। अच्छा, जो भी मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हैं वो शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आप कहाँ पे प्रेस करेंगे? कीबोर्ड में। कीबोर्ड में आपकी कंट्रोल कीज़ होती हैं और सारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। To select a sentence, hold down the shift key and click anywhere on the sentence. तो yes, this is true। अगर आपको sentence select करना है तो आपको shift key को hold करके रखना है और sentence में कहीं पे भी आपको click कर देना है। ओके, तो आपका जो एक सेंटेंस होता है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप उसी वर्ड पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 5. To select a paragraph, double click anywhere in a paragraph. तो this is false क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर आपको वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे। तो अगर आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तब आप क्या करेंगे? तब आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ जहाँ पे भी है आपका वहीं पे आपको ट्रिपल क्लिक करना है तब आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। तो कंट्रोल प्लस ए, सबसे पहली की जो हमारी है दैट इज अ कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मतलब हुआ कि इफ़ यू हैव रिटन 10 पेजेस और आइदर 5 पेजेस, आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनको सभी को सेलेक्ट करना है। यू वांट टू सेलेक्ट ऑल, आपको सबको सेलेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में रिटन चीज़ों को, तो हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज शिफ्ट प्लस होम। तो अभी मैंने आपको बताया कि होम कौन सी पोजीशन होती है और एंड कौन सी पोजीशन होती है। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम करंट पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन। तो शिफ्ट के साथ अगर आप होम प्रेस कर रहे हैं तो आप पेज 50 पर हैं तो पेज 1 पे नहीं पहुंचेंगे, आप कहाँ पहुंचेंगे? जिस लाइन पर हैं आप उस लाइन के होम पे और एंड पे आप आ जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल एक्स दैट्स मीन वी आर कटिंग द टेक्स्ट, मूविंग द टेक्स्ट, एंड कंट्रोल प्लस वी दैट्स मीन कि हम उसे मूव करके ले जा रहे हैं और कहीं और पे प्लेस कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड, कट एंड पेस्ट। नाउ कॉपी एंड पेस्ट दैट्स मीन वी आर क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट, मतलब हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट भी रहेगा और हमारा दूसरा कॉपी भी बन जाएगा। ओके, नाउ द कंट्रोल प्लस डिलीट। तो कंट्रोल प्लस डिलीट का हम यूज़ करते हैं डिलीट वन वर्ड टू द राइट। अच्छा,
यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि देर आर टू कीज दैट वर्क लाइक एन इरेजर, जो दोनों ही इरेजर की तरह काम करती है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में. वन इज़ अ बैक स्पेस की एंड द सेकेंड वन इज़ अ डिलीट की. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि व्हेन वी प्रेस बैक स्पेस की, इट्स रिमूव द टेक्स्ट रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. हमारा कर्सर जहाँ पे भी होगा उसके लेफ्ट साइड को ये रिमूव करते हैं, ठीक है. और डिलीट की क्या करेगी? जस्ट ऑपोजिट. डिलीट की रिमूव द टेक्स्ट और डिलीट द टेक्स्ट एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर. जो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा उसके राइट साइड के टेक्स्ट को ये रिमूव करती है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट application based questions. Raman has made a project, but he does not know how to check the spelling and grammatical mistakes in a document. What steps will you suggest him? तो अब रमन स्टूडेंट जिसने एक प्रोजेक्ट बनाया बट उसको पता नहीं है कि कैसे ग्रामर और स्पेलिंग चेक करते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया कि आप डॉक्यूमेंट में खुद से ये चीज़ें एक्सेस नहीं होती, आपको ऑप्शन में जा करके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर को एक्सेस करना होता है, तब वो आपको एरर्स बताता है. तो आपको क्या करना है? यू कैन यूज़ F7 शॉर्टकट की टू एक्सेस द ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकर इन योर डॉक्यूमेंट. तो F7 की इज़ अ शॉर्टकट की, और अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद है तो आप रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर ऑप्शन को एक्सेस कर लेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sonam has added some extra paragraph in her document. The teacher has asked her to delete them. How will you help her to do this? तो अब उसने एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखे हैं, उससे पैराग्राफ डिलीट करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिपल क्लिक करते हैं. ओके, हम ट्रिपल क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ पे, और उसके बाद हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे गिवन ऑन द कीबोर्ड. तो कीबोर्ड पे जो हमारी डिलीट बटन दी हुई होती है उससे उसका यूज़ करके हम डिलीट कर देंगे. तो सेलेक्ट तो करना है पैराग्राफ को. अब वो सेलेक्ट कैसे होगा? बाय ट्रिपल क्लिकिंग ऑन अ पैराग्राफ. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the multiple choice questions are given. So the first one is, in how many ways you can insert text in an existing document? तो मैंने अभी आपको बताया कि there are two ways to insert text in your existing document. अच्छा, existing document का मतलब क्या होता है? जो already हमारे सिस्टम में है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है. ओके, तो देर आर टू वेज. एक आपका था ओवर टाइप मोड, और सेकेंड आपका क्या था? Second is a editing mode. Okay, so the next is grammatical errors are indicated with a blue line. grammatical error है तो वो आपकी blue line से होती है, और अगर आपका spelling error है तो वो किससे होगा? रेड वेवी लाइन. ओके, अगर स्पेलिंग एरर है तो रेड वेवी लाइन, और अगर आपका ग्रामर मिस्टेक होती है तो ब्लू वेवी लाइन. और यहाँ पे आपको मैंने बताया टू वेज होते हैं इंसर्ट करने के. तो पहला जो है आपका इंसर्ट मोड, एंड सेकेंड इज अ ओवर टाइप मोड. ओके, अब नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. पॉइंट नंबर 3, which among the following shortcut key is used to select one character to the right? तो shift के साथ हम क्या दबाएंगे? right arrow की. okay, now point number 4, which is the shortcut key for undo command? undo command के लिए अभी मैंने आपको बताया Ctrl+Z. now the one word answer or one sentence. so the question number 1, which shortcut key is used to check the spelling and grammar in Word document? So F7 function key. ओके, F7 इज़ अ फंक्शन की. कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज़ होती हैं जो अलग एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क करती हैं. उसमें आपकी F7 की, आपको ये नहीं करना है कि अल्फ़ाबेट की पे F प्रेस किया और नंबर की में जा करके 7 प्रेस किया. नो, देयर इज़ अ फंक्शन की जिसका नाम है F7. ओके, now question number 2, which command is used to reverse the action of the undo command? अब जो undo command आपने दिया है उसे रिवर्स करने के लिए, रिपीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? redo. Ctrl+Y. now the point number 3, name the mode that is used to replace the existing text in a
डॉक्यूमेंट, तो बाय यूजिंग ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड में क्या होता है, आपका टेक्स्ट रिप्लेस हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड हमारा कौन डिलीट करता है, बैक स्पेस, लेकिन हम जब बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो वो वन कैरेक्टर को डिलीट करता है। तो अगर आप वन वर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये जो भी मैंने आपको एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन की, टॉपिक्स पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, वो क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।